नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए एक मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर। मित्रों, बहुत दिनों से मेरा ये प्लान था कि मैं कुछ नया करूं और वो जो इंतज़ार घड़ियाँ थी वो आज समाप्त हो चुकी है। और आज इस वीडियो में मैं आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करके आज एक अच्छे मुकाम पे है। 4 लाइनें मोटिवेशनल की आपके सामने पढ़ता हूँ कि याद रखिए, हमेशा अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, आप ये सोचते कि हर चीज़ हमें आसानी से मिल जाए तो वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे ही संघर्षशील व्यक्ति से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। तो स्वागत कीजिए मुकेश जी भाई साहब का, जो भीलवाड़ा जिले के रायपुर तहसील से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद दिनेश जी आपका मेरे को इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल, तो हम तो वैसे ही ऐसी शख्सियत को ढूंढते हैं जो कि जीरो से इस ज़मीनी स्तर से अपनी शुरुआत करके एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे जाते हैं और अपना और अपने परिवार का और अपने गांव का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो इसी कड़ी में भाई साहब से बातचीत करेंगे, भाई इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की और क्या इनकी लाइफ में स्ट्रगल लाइफ रही, कहाँ से इन्होंने सबसे पहले अपना शुरुआत किया। और सबसे पहले भाई साहब अपना पूरा नाम बता दीजिए आप। मुकेश कुमार कुमावत है मेरा नाम, सुराज से रहने वाला हूँ। रायपुर तहसील है, जिला भीलवाड़ा है मेरा। छोटा सा गांव है सुरास, उस गांव से निकले हैं भाई साहब। और एक चीज़ बढ़िया मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ने जो अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद भी इन्होंने जो अपना जो बिजनेस है या इन्होंने मतलब कोई शहर या वहाँ पे जाने का नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि जिस गांव से मैं निकला हूँ ना, उस गांव को लोग जानने चाहिए। और वास्तव में ये कंडीशन आज है, वो मैं आपको आज वीडियो में बातचीत में आगे बताऊँगा कि इन्होंने गाँव का नाम भी कैसे किया, वो आप आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले भाई साहब आप बताइए कि आपकी शिक्षा क्या है, मतलब कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैं दिनेश जी 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। 8वीं तक? 8वीं तक। अच्छा। 8वीं तक पढ़ने के बाद में मैं बाहर चला गया था। 6 महीने बाहर रह के आया था। फिर वापस गांव में आया था, तो मैं 2-3 साल ऐसे ही मतलब इधर उधर घूमते फिरा। हाँ, मतलब कोई विशेष रोजगार नहीं मिला, काम धंधा नहीं था। रोजगार नहीं मिला, नहीं था। दिमाग में नहीं था कि हम काम धंधे लाइक कोई कर सके, बड़े आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा काम ढूंढ सके जो कि आगे बढ़ सके। और वैसे गांव में क्या होता है कि लोग आगे भी नहीं बढ़ाना चाहते कि भाई मैं अच्छे मुकाम पे हूँ तो कहीं ये मेरे बराबर नहीं आ जाए, तो लोगों की ये जलन भी रहती है कि भाई इसको आगे नहीं बढ़ाए। दिनेश जी मेरे पिताजी के आराम मशीन लकड़ी का, अच्छा, वो लकड़ी का जो काम होता है। हाँ, लकड़ी का काम है। तो मैंने मतलब ट्रैक्टर चलाना स्टार्ट किया वहाँ से। तो मैंने रेगुलर 2 साल तक ट्रैक्टर चलाया है। मतलब जो शुरुआती आपका दौर, अभी 8वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप काम धंधे के लिए बाहर चले गए? बाहर चले गए, बाहर से वापस रिटर्न हो गया। अच्छा, मतलब वहाँ पे कोई विशेष सफलता नहीं मिली? विशेष सफलता नहीं मिली, उसके कारण से वापस रिटर्न होना पड़ा। अच्छा, उसके बाद में हम ट्रैक्टर चलाया? उसके बाद में मैंने ट्रैक्टर चलाया है, 2 साल तक ट्रैक्टर चलाया मैंने। अच्छा, 2 साल तक? 2 साल क्या तक बात है। रेगुलर ट्रैक्टर चलाया। उसमें मैंने लकड़ी का काम किया है, पत्थर का काम किया है, रेती का काम किया है। सारा काम मैंने खुद, मतलब मैं मजदूर की तरह मैं खुद उस ट्रॉली, मतलब उस वक्त अपनी कंडीशन ये थी। और जितना मतलब ये जैसे लकड़ी का, रेत का, ये आपने खुद मजदूरी का कार्य किया है, मतलब काफी जीरो लेवल से आपने शुरुआत की थी। देखो मेरे को ऐसा पता नहीं था कभी कि हम इतने आगे बढ़ेंगे, लेकिन जमीन स्तर से तो काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब इस हिसाब से मैंने खुद ने मजदूरी की है। बिल्कुल, जैसे मजदूर 4 मजदूर के, तो उसके साथ में मैं 5वां मजदूर में खुद लग के ट्रॉली को भरवाना, खाली करवाना, ये सब काम सारा मैं उसके साथ में करता था। अच्छा, और ये ज़रूरी है, आपको अगर एक बड़ा लीडर बनना है ना, तो उन लोगों के साथ में रहना पड़ेगा जो मतलब ज़मीनी स्तर से जुड़े हो। और अपन ने शुरुआत वहीं से की और बहुत बढ़िया, आज आप काफ़ी अच्छे मुकाम पे हो। तो उसके बाद मतलब 2 साल तक आपने ट्रैक्टर चलाया, उसके बाद में फिर क्या किया? उसके बाद में दिनेश जी मेरे को मैं छोटा मोटा पैसे मैंने इकट्ठे करके एक पिकअप खरीदी मैंने। अच्छा, आपकी खुद की पिकअप खरीदी है। पिकअप खरीदने के बाद में मैंने कपास और अनाज का काम चालू किया था। अच्छा, तो खरीदने का? हाँ, खरीदने का, बेचने का, दोनों का काम चालू किया था मैंने। तो 3 साल तक रेगुलर मैंने मजदूरी भी की उसी पिकअप के साथ में, ड्राइवरिंग भी की और शेड भी मैं ही था उसका। अच्छा, मतलब आप खुद शेड, खुद ड्राइवर और खुद मजदूर? खुद मजदूरी में, मतलब तीनों काम साथ में करता। दोस्तों ये चीज बहुत बढ़िया है कि भी आप जो काम कर रहे हैं उसके आप खुद ही सेट है। मतलब उस वक्त जो खरीदने वाले थे वो खुद भाई साहब थे। और उसके बाद में इन्होंने मतलब ये नहीं कि भी आज मैं सेट किया करूँ 2-5 मजदूरों को, नहीं, इन्होंने जो वो बोरी आती है ना, मतलब बोरी है या गांठ वगैरह, ये इन्होंने खुद उठाई, मजदूर की तरह कार्य किया और उसके बाद उसको लोड करके गोदाम तक पहुंचाया और इस तरह का कार्य किया है। तो मजदूरी तक आपने कर दी है, बोरी तक उठा दी है आपने। दिनेश जी आगे बढ़ने के लिए मजदूरी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर हम काम करेंगे तो मजदूर अपने साथ में ज्यादा काम करेगा। सही है, तो अपने को 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। अगर हम उसके साथ में अगर काम नहीं करेंगे
तो फायदा मिलेगा ही नहीं अपने को। उसके बाद में मैंने 3 साल तक रेगुलर पिकअप रखी है। उसके बाद में मैंने पिकअप को बेच दिया। सही। पिकअप को बेचने के बाद में मैं वापस दूसरा काम स्टार्ट किया। अच्छा, तो मुझे सर एक बात बताइए कि आपने ये बाहर भी गए, ट्रैक्टर चलाया, ये पिकअप चलाई, मजदूरी का कार्य तक किया, मतलब काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा है। तो उसमें कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं कितना मतलब ये संघर्ष कर रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा, क्योंकि हर व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, उसको मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेट होके ही आगे बढ़ता है। दिनेश जी, ऐसा फील तो होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था फील, पर संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष अगर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या तो जीवन में आती रहती है, चलती रहती है। हाँ, समस्या के बिना तो जीवन ही अधूरा है। जीवन है, व्यक्ति की अगर समस्या नहीं आएगी तो वो काम करना छोड़ देगा। हाँ, इसलिए मैंने कोई समस्या आई तो उसको मैंने इग्नोर करके आगे बढ़ने की तरफ पैर रखा। हाँ, आगे बढ़ने की तरफ पैर रखा, पीछे कभी हटा नहीं हूँ। पीछे चाहे कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति से आज दिन तक मैं पीछे नहीं हटा हूँ। और यही सबसे बड़ी आपकी सोच या आपकी जो थॉट है, यही आपको आगे लेके जा रही है आज। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति से पीछे हट जाता ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और आगे बढ़ने के लिए हर परिस्थितियों से में टकराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। इसलिए खुद से लड़ना सीखे, दुनिया से लड़ना सीखे, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। उसके बाद भाई साहब आप बताइए कि आपने ये पिकअप का काम कर दिया, ट्रैक्टर का काम कर दिया, उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिली, जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, जो आपने सपना देखा था कि मैं एक दिन ऐसे मुकाम पे जाऊं जिससे मेरे गांव के नाम से लोग मुझे जाने, मेरे नाम से लोग मुझे जाने, तो वो सक्सेस यहाँ तक तो आपको नहीं मिली। उसके बाद फिर आपने क्या किया? दिनेश जी, उसके बाद में मैंने प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। जो पिकअप से पैसे कमाए थे तो वो मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए। तो प्रॉपर्टी में मैंने 5 पैसे 10 पैसे मतलब किसी के पास, किसी मतलब कोई अपने पार्टनर है तो 5 पैसे उसके पास लगाए, 10 पैसे उसके पास लगाए, ऐसे कह के मैंने धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ा। मैं लोगों से पार्टनरशिप करते गए। हाँ। कुछ परसेंटेज में आपने धंधा स्टार्ट किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते, धीरे मैंने मतलब परसेंटेज परसेंटेज भी बढ़े, अनुभव के साथ में परसेंटेज भी बढ़ते रहे। अच्छा, तो आज दिनेश जी मैं इस मुकाम पे हूँ जो मैं लोगों को पार्टनर रखता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। लोग पहले मेरे को रखते थे 5 पैसे 10 पैसे में। अच्छा, वो कहते थे कि भाई नहीं, वो नहीं कहते थे, आपको कहना पड़ता था कि मुझे पार्टनर रख लो, मुझे पार्टनर शुरुआत में। हाँ। उसके बाद में आज आपने ऐसा परिवर्तन लाए कि लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे इस परसेंटेज में पार्टनर रखना है। तो इसके लिए भाई साहब ने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी मेहनत की। ये जो मुकाम है ऐसे ही नहीं मिल जाता। और मतलब आपको जो विशेष जो सफलता मिली वो इस प्रॉपर्टी। दिनेश जी, मैंने धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके प्रॉपर्टी में जैसे पैसे आए उसको पैसे को इकट्ठे करके मैंने होटल का काम चालू किया। बिल्कुल, ये मैं बताऊंगा कि जो सुरास गांव है, यही सुरास चौराहे के ऊपर एक अमृत रिसोर्ट के नाम से एक फेमस होटल है, जो यहाँ इधर बता दूँ आपको, गंगापुर मेमली या इधर करेड़ा, इसके आसपास में ये काफ़ी फेमस और काफ़ी शानदार होटल है, अमृत रिसोर्ट के नाम से। शानदार होटल। और होटल के बारे में बता दूं कि आज उसकी जो होटल की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो कम से कम 2.5-3 करोड़ की वो होटल है। तो इतना मतलब धीरे धीरे एक स्ट्रगल लाइफ देखिए आप, जीरो से शुरुआत की, कट्टे तक उठाए, रेत पत्थर इनका काम किया, और आज 2.5-2 करोड़ की होटल है भाई साहब। आपको ये मतलब कि आप 2-2.5 करोड़ रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई, फिर भी आज की कंडीशन में लोग काफी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। तो आपको ये आइडिया मतलब आपने पहले पूर्वानुमान लगा लिया था? या दिनेश जी, मैंने ये सोच के चालू नहीं किया कि भाई कि आज चलेगी या नहीं चलेगी। अच्छा, मैंने भविष्य के लिए चालू किया है भाई कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में अच्छी खासी चलेगी, उसमें कोई दो राय वाली बात। ये चीज आपने पकड़ ली थी कि आने वाले समय में ये सुराज चौराहा काफी डेवलपमेंट होगा, इस हिसाब से मैंने इतना इन्वेस्ट किया। अच्छा, और आज जो इन्वेस्ट किया है उसका प्रॉफिट बाकायदा मिल रहा है भाई साहब को। और होटल पे भाई साहब के लगभग कितने लोग काम करते हैं? 8 से 10 आदमी 8 से 10 आदमी रेगुलर काम करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि भाई जीरो से शुरुआत की, इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे, उसके बावजूद भी अपना गांव नहीं छोड़ा। और आज लोग जानते हैं भाई कि अमृत रिसोर्ट कहाँ पर है, सुराज चौराहे। ये नाम मतलब अगर भिलवाड़ा तक भी आप जाकर पूछो तो भी अमृत रिसोर्ट कहाँ है, तो सुराज चौराहे। एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि भाई साहब का व्यवहार, सबसे बढ़िया चीज़ है स्वभाव। मैं भाई साहब से काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन वो जो शुरुआत की बात करूँ ना, कि जब से मैं भाई साहब को जानता हूँ, उनका व्यवहार आज से उस टाइम से लगाकर आज के टाइम तक सेम व्यवहार है। इनके पास जो काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, उनसे भी भाई साहब का व्यवहार सेम रहता है। और काफ़ी छोटा भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर भाई साहब के पास जाता है ना,
तो इनका व्यवहार यही रहता है। एक टाइम था जब आपने मतलब किसी की जान जो नौकरी की थी वो लगभग शुरुआत में कितनी 4-5 हज़ार में आपने 4-5 हज़ार में नौकरी की थी, और आज लाख सवा लाख भाई साहब मंथली सैलरी देते हैं इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको। पॉलिटिक्स की बात करूँ तो भाई साहब वर्तमान में युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रायपुर के, और पॉलिटिक्स में भी भाई साहब की काफ़ी अच्छी इमेज है और उभरते हुए पॉलिटिक्स सितारे भी है भाई साहब। और इसी के साथ में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे भी आपकी तरफ से भी सक्सेस होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कुछ बातें बताइए जो उनके लाइफ में काम आ सके। अपने को सक्सेस होना है तो ज़मीन लेवल से अपने को काम करना पड़ेगा, ज़मीन लेवल से काम धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेस हो पाएंगे। ऐसा है कि भाई कि ज़मीन लेवल से अगर अपने एक काम स्टार्ट किया कोई भी काम, तो उस काम में ऐसा नहीं कि भाई अपने कोई नुकसान आ गया तो उस काम को बंद कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक काम में अगर नुकसान हुआ तो अपने को दूसरे दिन वापस सुबह जल्दी उठ के अपने को आगे वाला काम बढ़ाना ही है। मतलब रेगुलर रहना बहुत रेगुलर, कोई भी काम करो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव तो रहना ही है। और तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल शख्स के साथ। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप हमें ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं और जो मेल आईडी है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी भी अगर ऐसी लाइफ में कोई स्टोरी है जिसको कि आपको लगता है ये लोगों के पास जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस मंच पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, राम राम।